जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है उस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है और उसमें राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। ये हर सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 19 ही में राइट टू ऑनरशिप पहले था, बाद में 300A में उसको शिफ्ट कर दिया गया, जो कि लीगल राइट है ऑनरशिप। मुसलमानों के पुरखों ने, बाप दादाओं ने, अजदाद ने, आज भी वो डोनेट करते हैं ज़मीन। आज भी हम भी, आप भी, कोई भी, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी, कुछ लोग मंदिर को दे देते हैं, कुछ लोग मस्जिद को देते हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान को देते हैं, कुछ लोग यूं ही यतीमों गरीबों के लिए डोनेट करते हैं वक्फ की ज़मीन। तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। जब वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट है 301 आर्टिकल में, तो फिर इस जमीन को सरकार एक्ट लेकर क्यों अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही है? आप ये बताने की कोशिश कर रही है। सरकार ये छीन रही है, सरकार कह रही है आपकी जो जमीन है, आप बताइए, कागजात दिखाइए। हाँ, 500 साल के कागजात हैं मोदी के पास। पहले ये बताइए, मोदी जी के पास डिग्री है? डिग्री है? मोदी जी से बार बार कहा गया कि आप डिग्री दिखा दीजिए। ये तो अभी 70-75 साल के हैं। अगर 500 साल के कागजात अगर प्रूव नहीं हो रहे हैं तो वक्फ बाय यूज़र, आपने पढ़ा होगा लीगल राइट में, एक होता है कि राइट बाय यूज़र, कि जिस ज़मीन की जिस लिए यूज़ हो रहा है वो होता रहेगा। उसी मंदिर के लिए आज भी वो राइट है कि वो अगर मठ के लिए, मंदिर के लिए कोई ज़मीन यूज़ हो रही है तो उसको मान लिया गया कि अब योगी जी पे आइए। योगी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो भूमाफिया बोर्ड है और ये वक्फ बोर्ड नहीं है, इससे जो भी जमीन कब्जा है हम एक एक इन जमीन वापस लेंगे और उसमें कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। क्या ये भूमाफिया आज पैदा हुआ है? ये बताइए, वक्फ आज है, आज का है? वक्त तो 500 साल, 1000 साल से चल रहा है ना। आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइए, ये भूमाफिया तो ये पैदा कर रहे हैं ना, खुद योगी जी पैदा कर रहे हैं ना भूमाफिया। ये खुद पैदा कर रहे हैं ना, इसलिए कि वक्फ की ज़मीन 500 साल से, 1000 साल से, 200 साल से, मतलब जिसने जब वक्फ किया तब से वक्फ है। तो फिर भूमाफिया कौन बना रहा है? योगी जी बना रहे हैं ना। कैसे बना रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना, अब हमारी ज़मीन अगर 1000 साल से मेरे परदादा की ज़मीन है, 1000 साल की बात है। कैसे नहीं है? कहाँ 1000 साल की बात है? पहले बताइए, हिंदुस्तान किसकी जमीन है? पूरे इंडियन सिटीजन्स की ज़मीन है। किसकी? पूरे इंडियंस की। यहाँ तो बहुत लोग कहते हैं भगवान राम के जन्मभूमि है। भगवान राम की जन्मभूमि है। भगवान राम की जन्मभूमि होने से इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ हिंदुओं की ज़मीन हो गया? आपका ये सही क्वेश्चन है ना। मतलब कि अगर किसी धर्म का, तो फिर बौद्ध भी कहेंगे कि हमारे ज़मीन, इसलिए कि ये बता दीजिए। अब गौतम बुद्ध का जन्मभूमि है ना। जैन वाले कहेंगे पूरी ज़मीन हमारी है, इसलिए कि बताइए आप कैसे। तो उसी तरह से बहुत सारे सूफी संत का भी ये जन्मभूमि है, तो फिर सूफी लोग कह देंगे पूरे हिंदुस्तान हमारी। वो कहेंगे सबसे पहले कौन आया? तो फिर योगी जो कह रहे हैं भूमाफिया खुद योगी है या कोई और है? ये बताइए, दूसरों की ज़मीन हड़पने की कोशिश कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। सरकार के पास तो सरकार एक्ट लाकर आप वक्फ की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 301 के खिलाफ कानून ला रहे हैं आप, आर्टिकल 19 के खिलाफ कानून ला रहे हैं। सरकार कह रही है, आप सबूत बताइए कहाँ है आपकी ये जमीन। ये बताए ना, मोदी जी डिग्री दिखा सके आज तक? तो मोदी जी से पूछो ना, आप डिग्री कहाँ से? भाई, जब पीएम नहीं दिखा सकता है तो हम 1000 साल के आप ये कह रहे हैं अगर मोदी की डिग्री सही नहीं है तो वक्फ बोर्ड भी सही नहीं है? नहीं, मोदी की डिग्री सही नहीं हो सकती। आपके पास वक्फ की जमीन है, ये प्रूव्ड है बाय यूजर। क्या हुआ? आप क्या तमाशा? बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे बात नहीं करनी का। बताओ क्या नाम है? बता क्या हो गया? इनसे नहीं घुसा रहा, ये आ रहे वहाँ, ये मीडिया है, ये आ रहे हैं। ऐसे होता है मीडिया। मैंने आप आए ना, ये नहीं मैं उनसे ये नहीं करता, ये नहीं है। क्या तरीका? मैं उनसे पूछ रहा हूँ दिस इज नॉट जर्नलिज्म ब्रो। क्या जर्नलिज्म? आप थोड़ी बताओगे ना। आप आए। शफीउर रहमान। अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था और जो उपाध्यक्ष हैं अब्दुल्ला आजमी जी ने कहा है कि भाई हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है, जैसे रोजा की और नमाज की रक्षा करते हैं वैसे ही हम वक्फ बोर्ड की रक्षा करेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, वक्फ की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वक्फ एक इबादत है और इस बात से किसी को सुबकदोश नहीं हो सकता कोई भी। तो मतलब कैसी कुर्बानी देने की बात की जाए? कुर्बानी जिस हद तक, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वक्फ बोर्ड गलत है तो फिर उसके बाद जो मशवरे से जो होगा वो तय किया जाएगा।
अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये भूमाफिया बोर्ड है और इसकी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। गलत बात है ये। गलत बात है। जी। वो कह रहे हैं इसमें अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब योगी जी के लिए क्या कहेंगे? तो योगी जी के लिए हम क्या कह सकते हैं? वो एक तरफा मामला जो मुंह में आता है वो बोल रहे हैं वो। अच्छा, सर क्या कहेंगे आप? जो अभी यहाँ पे उपाध्यक्ष अब्दुल्ला आजमी ने कहा है कि ये हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, तो कैसी कुर्बानी के लिए तैयार हैं आप? भाई इस कुर्बानी यही है कि जो जान माल वक्त सब लगाएंगे इसके लिए, चूँकि वक्त बोर्ड जो है ये ज़मीन जो है ये अल्लाह के लिए दी गई है, तो इसके लिए जो है सभी लोग वक्त जान माल वक्त लगा के इसके लिए मेहनत करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे। जो योगी जी बयान दे रहे हैं कि हम एक एक इंच वापस जमीन लेंगे और ये भूमाफिया का कब्जा है। योगी जी का ये अपना सोच है, अपना बदल है, लेकिन हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बता दिया योगी जी ने, क्या कहेंगे आप? भाई उनको क्या है, वो तो बड़े आदमी है, जो मर्जी बोल दे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आगे ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? ये प्रोटेस्ट तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि हर गली हर कूचे हर जगह इस चीज़ के लिए करेंगे, तो हम लोग भी इसके साथ हैं। मेरा नाम लुकमान है। अच्छा, आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ सर, देखो हर धर्म का जैसे अपना कोई बोर्ड है, उसमें वो उन्हीं के धर्म के रिलीजियस के लोग हैं। अब जब ये वक्फ बोर्ड है, इसमें अगर मान लो ये मुसलमानों की वो प्रॉपर्टी है जिन मुसलमानों ने अपनी इच्छा से उन मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया है, जो अपने गरीब बेवाएँ हैं या यतीम बच्चे हैं उनके लिए किया जाए, तो इसमें सर हम चाहते हैं कि सरकार इसमें दखलंदाजी ना दे तो बेटर है, क्योंकि सरकार को उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो देश के बेसिक मुद्दे हैं। जैसे कि आज अब हमारी ये सब चीज़ों में इंटरफेयर करने से ना तो देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, ना ही देश के बेरोज़गारी कम होएगी। अब इन चीज़ों में सरकार जितना ज़्यादा इंटरफेयर करेगी, इससे क्या है कि लोगों का ध्यान भटक रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जो अभी धमकी जैसी दी गई है कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली जब मुसलमानों के इस देश में जो मुसलमानों के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनसे बिल्कुल उनको छीना जाएगा, जब मुसलमानों के लिए आज आप एक बात बताओ, एक इंसान अगर नमाज़ पढ़ने के लिए अगर अपनी अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसको उस नमाज से रोका जा रहा है, जबकि नमाज में तो सिर्फ एक अल्लाह की प्रेयर की इबादत। नमाज से कहाँ रोका गया? देखो सर, जब आप वक़्फ़ के ख़िलाफ़ कानून लाओगे तो मुसलमानों की मसाजिद हैं, मुसलमानों के मदारिस हैं जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, आप उनसे बैन करोगे? वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन है। एक तो पहले रेलवे के पास है, दूसरा रक्षा विभाग, तीसरा वक्फ बोर्ड के पास है। अब सरकार कह रही जो आपके पास ज़मीन है उसके कागजात दिखाइए। ऐसा है, सरकार जितनी भी अगर मान लो इस देश में जितने आज मंदिर बने पड़े हैं या जो बहुत से वो बने पड़े हैं, 100 साल से पहले सरकार पहले उनसे कागज़ दिखाने के लिए कह दे। हम कहते हैं कि अगर इसमें इलीगल कुछ काम हो रहा है तो NI CBI सबसे जांच कराए सरकार, और जो करप्ट है उनको अरेस्ट करके जेल में डाले। लेकिन एक तरफा किसी देश के जो मुसलमानों के खिलाफ अगर आप कानून लाओगे तो ये बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। आपको ये खिलाफ कैसे लग रहा? मतलब खिलाफ इसलिए लग रहा है कि देखो मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं आपको 100% बता दूंगा पिछले 4, 5 साल 10 साल के अंदर कितनी पटरियों पे इलीगल मंदिर बने हुए हैं। सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन 100 साल 150 साल पहले जो मस्जिद बनी पड़ी है उसके अगर एक भी कागज़ में कमी है तो उसको डेमोलिश कर दे रही है। अच्छा, जो मज़ारें अवैध बन जाती है उसको हटाना? बिल्कुल, मैं उसमें बिल्कुल एग्री हूँ। अगर कोई भी अवैध है, कोई भी प्रॉपर्टी अवैध है, देश के कानून के खिलाफ है, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन जो हज़ारों साल से इस देश में इस देश में हज़ारों सालों से जो मुसलमानों ने वक़्फ़ कर दी, उसका कानून लाओगे? ये तो सिर्फ देश के अंदर आप एक नफ़रत और वो इस चीज़ों को इंटरफेयर करके कुछ नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हो, सच्चाई ये है कि आप जैसे मीडिया लोग अगर सच्चाई दिखाने पे आ जाए ना, तो किसी सरकार की ताकत नहीं है जो इस तरह इन मादों को। आप ये बोले योगी जी जो बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया बोर्ड है और एक एक इंच हम जो ज़मीन है वो वापस लेंगे और उसमें अस्पताल और स्कूल बनाएंगे। देखो, जो अगर वाकई में उन्होंने, मैं कह रहा हूँ सरकार के पास सारा संसाधन है, CBI NI है, वो जांच कराएं। अगर वाकई में किसी वक़्फ़ प्रॉपर्टी को अवैध रूप से कब्जा किया तो सरकार ले ले। लेकिन सच्चाई ये कि योगी का काम क्या है, योगी के मुंह से निकलने वाला हर वर्ड नफरत का होता है। हर वर्ड, यहाँ तक कि आप एक बताओ, अगर किसी ने होली मुबारक कह दिया, उसको कह रहे हैं होली एक उसका जो एक मथुरा के बहुत बड़े एक धर्म आचार्य हैं, उसका नाम है, क्या नाम है, वो कह रहे हैं कि आपने होली मुबारक क्यों कह दिया? आप सच बताओ, होली यानी उर्दू शब्द को भी मुसलमानों से जोड़ दिया, जबकि उर्दू तो एक इस क्षेत्र की भाषा है। जबकि वो मुबारक, अगर आप कोई भी दुनिया का, आप या कोई भी अगर इस टाइम इस देश के अंदर बिना उर्दू के शब्दों के
कुछ एक 5 मिनट बोल के दिखाते तो मैं चैलेंज करता हूँ आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं, पूरे भारत में उर्दू हो? ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो इस देश के अंदर जो चीज़ें विकास की हैं, सरकार विकास की बातें करे, बिना मतलब के फालतू के मुद्दे ना उठाए। आप एक बात बताओ, होली मुबारक कह देने से क्या इस देश में चलो मुसलमानों ये का बात तो चलो ठीक है। अब वक्फ बोर्ड पे आइए। वक्फ बोर्ड जो उनके पास जो संपत्तियां हैं, कहाँ से आई है? ये जो मुसलमान होते हैं जिनके जो धार्मिक कार्यों से वक़फ़ कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हुए हैं। क्योंकि आपको एक बात बताओ, सबसे पहले मुसलमान इतने दिन से इस देश में मुसलमान रह रहे हैं, बहुत से लोग जब आखिरी वक्त में अपनी बहुत सी प्रॉपर्टी को दीन के काम के अंदर वक़फ़ कर जाते हैं, ये प्रॉपर्टी है। आपकी कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड? मेरी कोई ज़मीन नहीं वक़फ़ पास में। क्या नाम? अनिकेत उरूज। अच्छा, आप ये बताइए, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है अभी यहाँ पे, जो अब्दुल्ले आज़मी जी हैं, उन्होंने अभी बोला है कि भाई अगर आप बिल वापस नहीं लेंगे तो हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। क्या कहेंगे इस बयान? पहली बात मैंने उनका नहीं सुना बयान, लेकिन हाँ पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमपीज़ हैं वो उसको वहाँ पे कोलैप्स करा देंगे बिल को। राज्यसभा में जब ये पास होगा, 8 अगस्त को ये पास हुआ था लोकसभा के अंदर, लेकिन ये राज्यसभा में पास नहीं होगा। और एमपी जो हैं वो सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बहुत सारे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो इस बिल के खिलाफ खड़े हैं, और वो यहाँ पे भी आए, आपने देखा। आप किस प्रकार की मतलब कुर्बानी की बात कर? कुर्बानी संघर्ष है, स्ट्रगल है, ये मीनिंग होता है कुर्बानी का। आप क्या समझ रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उस वर्ड को। अब ये बताइए, अब योगी जी कह रहे हैं ये तो जो वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया बोर्ड है, और इसकी 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे और वहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। उन्हें पता नहीं कि नज़ुल क्या होता है, वफ़ क्या होता है। उनकी वोकेबलरी में नज़ुल भी नहीं था। अभी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूपी के अंदर, उसमें हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सब बच्चे जो है एजुकेशन ले रहे हैं। जो वफ़ की प्रॉपर्टी वो भेदभाव नहीं करती है। आप ये बताएं, वक्फ बोर्ड के पास जो तीसरी सबसे ज़्यादा इस देश में संपत्तियां हैं, लगभग 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो ये इतनी संपत्ति कहाँ से आई? देखो, जब सब डोनेट करते हैं तो ये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती। 1.25 लाख। ये बताएं, पहले नंबर पे रेलवे के पास जमीन है, दूसरा रक्षा विभाग के पास, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। ये जमीनें आई कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ टोटल ये अभी तक ना ऐसा कोई सर्वे नहीं है। एक पीआईबी के पास, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट। और सेकंड जो सर्वे है, पीआईबी के पास एक रिपोर्ट आई है सच्चर कमेटी की, उसके बेसिस पे मैंने अभी पीआईबी की साइट खोल के देखी तो एक पूरा आर्टिकल तकरीबन 2000 वर्ड का उस पर मौजूद था। अब जब उसको स्क्रूटनाइज किया गया तो वो इन्फॉर्मेशन फेक निकली। अब वो इन्फॉर्मेशन मीडिया के अंदर आई है, क्योंकि पीआईबी जो है एक सोर्स है मीडिया को इन्फॉर्मेशन देने का, तो प्रॉब्लम वहाँ है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। और जो बात चलाई गई है कि रेलवे के पास प्रॉपर्टीज़ हैं उसके पास, अब आप तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना, उनके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है, और वफ़ के पास कितनी है? 4 लाख एकड़ ज़मीन है, और वो भी प्रॉपर सर्वे नहीं है। जो कंप्यूटराइज और पूरा एक सिस्टम क्रिएट करना था डिजिटल वफ़ का, वो क्रिएट नहीं हो पाया, वो 13 के बाद रुक गया प्रॉपर। उसमें तकरीबन 40,000 प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो डिजिटलाइज नहीं हो पाई। और ये भी कहा जाता है कि जो तकरीबन जो सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि 3,80,000 या 60,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर 50,000 गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये जो एक चेक बैलेंस का एक प्रोसेस है जो सीओ को लाया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल ऑफिसर को, वो इसी वजह से लाया गया है कि वो ये देख सके कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है। क्योंकि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो डेवलप हुए हुए हैं। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिश इंडिया ने जो है दिल्ली को डेवलप करने की कोशिश करी तो बहुत सारी वफ़ की प्रॉपर्टी चली गई। दिल्ली के अंदर 2006 के अंदर 6,00,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। अगर उसका एस्टिमेट लगाया जाए और इन्फ्लेशन का सारा हिसाब, उसका रिवेन्यू वगैरह लगा के, तो आज वो 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बैठती है, और वो कहाँ है? उसको लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब आप ये एक बात बताइए, जो इतनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, उसके कागजात तो होने चाहिए। हाँ, तो कागजात हैं वफ़ के। गवर्नमेंट यही कह रही है अगर कागजात है तो दिखाओ, नहीं है तो वो गवर्नमेंट की जमीन है। आपने वफ़ बाय यूजर्स का कुछ देखा होगा ना एक्ट के अंदर, वफ़ बाय यूजर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? आप ये बताइए पहले, जो जमीन अगर वक्फ की नहीं हुई, अगर कागजात नहीं हुए, तो वो किसकी जमीन? वफ़ बाय यूजर्स। दादीलाई प्रॉपर्टी आपने सुनी है। इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी रही हैं जो गवर्नमेंट की ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस की रही है। मान लिया कोई इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 500 साल पहले खोला, 300 साल पहले खोला, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट जो टाइम आया उसके बाद क्या हुआ, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला, लेकिन आज वो गवर्नमेंट का एसेट है। तो वफ़ बाय यूजर्स एंड गवर्नमेंट बाय यूजर, ये आप मीनिंग समझें कि ये क्या है। आप फाइनल ये बता दिए, आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज आपके सामने क्लियर है। ये
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी या कोई भी ग्रुप हो उसको ओपन करने का अधिकार है। तो इसमें गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है जब वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? सिंपल कट शॉर्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।